हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 देख रहे हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए। देखो, ये ए बी जो लाइन है मीन्स ये जो दिख रहा है ना, ये टेंजेंट है ए पॉइंट पर। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के हमें आंसर बताने हैं। और बाद में क्या दिया है, सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस दी गई इंफॉर्मेशन की पहले हम सर्कल ड्रॉ करके लेते हैं। देखो, इसमें रेडियस नहीं दी गई है, हमें रेडियस लेनी होगी। ओके, और देखो पहले हमें क्या करना है, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल सी ए बी एंगल मेजरमेंट हमें निकालनी है। तो देखो, दी गई इंफॉर्मेशन के हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है। अभी देखो, ये सी ए डिस्टेंस हमने खुद से ड्रॉ किया है, क्योंकि ये सी ए क्या है, रेडियस है इस टेंजेंट पर। और रेडियस अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी टेंजेंट पर, वो क्या रहती है, वो रेडियस क्या रहती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रहती है। मीन्स यहाँ पे एंगल ऑलवेज कितना रहता है, 90 डिग्री एंगल रहता है। और ये हमने टेंजेंट थ्योरम में देखा है। ओके, देखो टेंजेंट थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस वो क्या रहती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रहती है। मीन्स हमारा ए एंगल 90 डिग्री है। तो हमारा क्वेश्चन 1 है इसमें। ओके, हम 1 नंबर डाल के डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न हम लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेबल दे रहे हैं। अभी देखो, सेकेंड हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी वाई। ए बी ये लाइन हो गई। ओके, इस लाइन से पॉइंट सी जो है इसका डिस्टेंस कितना है ये हमें बताना है। और अगर हमें डिस्टेंस मिल जाता है तो वो उतना क्यों है, वाई, ये भी हमें बताना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सेगमेंट सी ए सेगमेंट परपेंडिकुलर लाइन ए बी। ये सी ए क्या है, ए बी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, किसके अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग। ओके, फ्रॉम 1, अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है मीन्स ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, हमने वही राइट करके लिया। और सी ए डिस्टेंस हमें दिया गया है, सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 6 दिया गया है। ओके, देयरफॉर सी इज at a distance of 6 centimeter from the line ए बी। कौन सी लाइन से, ए बी लाइन से सी तक डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि सी ए कितनी दी गई है, हमें 6 दी गई है। ये लाइन यहाँ पे टेंजेंट है, ये डिस्टेंस 6 दिया है, तो सी ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे रहेगा, 6 सेंटीमीटर पे ही रहेगा ना। ओके, हमने यहाँ पे राइट करके लिया। ये जो वैल्यू है हमें गिवन ही दी गई है, यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। थर्ड वन, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस बी सी। देखो, ए बी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, हमें बी सी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस निकालना है। ये सी ए तो 6 सेंटीमीटर है ही, ए बी भी हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, और हमें सी ए डिस्टेंस कितना आएगा ये निकालना है। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो गई। थर्ड वन साइड भी हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये कौन सा ट्रायंगल है, सी ए बी ट्रायंगल है। यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, CB square हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये साइड हमें निकालनी है, ये 6 दी गई है, 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 दी है, 6 का स्क्वायर, 6 6 are 36 प्लस 6 6 are 36, सी बी स्क्वायर। सी बी स्क्वायर इक्वल टू, एडिशन मिल रही है 72, सी बी स्क्वायर इक्वल टू 72।
अभी देखो, इसका स्क्वायर कट करना है तो उसको रूट में डालना होगा, तब रूट के साथ स्क्वायर कट हो जाएगा। इसको डालेंगे तो इसको भी हमें रूट में डालना होगा। तो सी बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 72, स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा। और ये अंडर रूट 72 किसी नंबर का स्क्वायर आता नहीं है, तो यहाँ पे इस 72 के हमें ऐसे फैक्टर लेने होंगे, तो वो जो फैक्टर आएंगे ना, उन फैक्टर को हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहले इनके फैक्टर निकालने होंगे 72 के। तो देखो 72 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 से डिवाइड होता है 2 1 जार 2, 1 का 60 हो गया, 2 8 जार 16, इसे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जार 18, फिर 9 ये 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जार 9, 3 ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जार 3। भाई जो फैक्टर मिले हैं, ये दोनों को लिया तो ये 2 का स्क्वायर मिल रहा है, इन दोनों को लिया तो ये 3 का स्क्वायर मिल रहा है, और 2 एक अलग है। ओके, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को पेयर फॉर्म में, इन दोनों को पेयर फॉर्म में, और ये बच्चा है ना उसको लास्ट में ऐड करके। अभी ये जो है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन 4 आता है, इसकी मल्टीप्लीकेशन 9 आती है, और मल्टीप्लाई बाय 2, इनको अभी हम रूट में लिखेंगे। बाद में देखो वो मिल रही है 36, और 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, तो ये ऐसे दो फैक्टर मिल रहे हैं, तो उन दोनों में से कम एक फैक्टर जो है ना, वो किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा है, हम इसको रूट से बाहर लिख सकते हैं। ओके, तो चलो इन दोनों फैक्टरों को हम 72 की जगह लिख लेते हैं, इक्वल टू अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 2, और 36 है 6 का स्क्वायर, तो इसको हम रूट के बाहर 6 ऐसा लिखेंगे, तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, तो जी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 अंडर रूट 2। फिर फोर्थ वन भी हमें निकालना है, क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल एबीसी वाई। देखो एबीसी, ये बी एंगल जो है, यहाँ पे हमने ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना, जिसमें ए पे जो बी एंगल मिल रहा है ना, उस बी एंगल की मेजरमेंट हमें निकालनी है। ये एंगल बी मेजरमेंट हमें निकालनी है। ओके, हमें सिर्फ एक ही एंगल दिया गया है, तो दो एंगल की एक साथ मेजरमेंट नहीं निकाल सकते, पर हमें साइड दो दी गई है। देखो ये सी ए एंड ए बी, ये दो साइड लेंथ हमें दी गई है, ये दोनों इक्वल है, मींस इन साइड के अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और यहाँ पे सी एंड ए बी दोनों साइड दी गई है, और दोनों साइड की लेंथ सेम है, तो इन साइड के अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो इस साइड का ये अपोजिट एंगल, इस साइड का ये अपोजिट एंगल, इन दोनों की लेंथ सेम रहेगी, तो इन दोनों की लेंथ को हम x मानकर एंगल मेजरमेंट निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, CA इक्वल टू क्या है, AB। ओके, यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, each 6 centimeter in length. Okay, therefore angle ABC equal to angle ACB। ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम है। आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम मींस अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल रहती है, तो उस ट्रायंगल के उन साइड के अपोजिट एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। इन दोनों भी एंगल को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCB इक्वल टू XD। ये दोनों भी एंगल इक्वल है, तो इनको हमने x मान लिया। अभी देखो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल की तीनों एंगल की मेजरमेंट अगर 180 डिग्री रहती है, तो क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 100, ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल से भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस
इन दोनों को, ये दोनों इक्वल है, इनको हमने x मान लिया है, x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री एज इट इज आएगा, प्लस x प्लस x 2x डिग्री हो गए, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, 90 यहाँ पे प्लस इस साइड माइनस हो जाएगा, तो 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 सब्सट्रैक्ट हो गए, 90 रह गए, ओके, इक्वल टू 2x डिग्री। वे x स्क्वायर निकालने, 2 को इस साइड शिफ्ट करना है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड हो जाएगा, therefore x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 आ गया, ओके, मिस 45। एंगल x कितना आ गया, x इक्वल टू 45 डिग्री, therefore एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है अभी, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle। O सर्कल का सेंटर है। फ्रॉम पॉइंट R सेगमेंट RM and segment RM are tangent। R पॉइंट से RM और RN ये जो दोनों सेगमेंट है ये टेंजेंट है, टचिंग द सर्कल एट M and N। ये दोनों टेंजेंट सर्कल को M and N पॉइंट पे टच हो रही है। इफ OR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन हमें OR एंड रेडियस दी गई सर्कल की, OR लेंथ हमें दी गई है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस दी गई है। तो रेडियस क्या रहती है, सर्कल के सेंटर से लेकर वो टेंजेंट सर्कल पे जहाँ पे टच हो रहा है ना, वहां तक हमारी रेडियस होती है, ओके। सर्कल के किसी पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस रहता है वो रेडियस रहती है हमारी। तो यहाँ से अगर हमने यहाँ तक, यहाँ से अगर इस एंड पॉइंट तक हमने अगर सर्कल की रेडियस ड्रॉ की तो वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी और इस साइड में भी हम क्या कर लेते हैं, सर्कल की रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। और अभी देखो यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, हमें यहाँ पे टेंजेंट दी गई है, टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ, दोनों भी टेंजेंट की सेगमेंट की लेंथ हमें निकालनी है, मीन्स RM एंड RN डिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले हम दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करके लेते हैं। तो देखो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सर्कल में ये रेडियस दिखा दी है और ये OR डिस्टेंस बताया था उन्होंने, वो भी हमने ले लिया है। हमें क्या निकालना है, RM एंड RN डिस्टेंस निकालना है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पर, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ओके। और यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है। हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम MR लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमने पहले OM एंड ON ये सेगमेंट ड्रॉ की है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे। अभी देखो फर्स्ट का आंसर हम राइट करके लेते हैं, इन ट्रायंगल OMR एंगल OMR इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम, ओके। Therefore by Pythagoras theorem hypotenuse का स्क्वायर OR स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। OR स्क्वायर क्या है, OR वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू OM वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस MR वैल्यू हमें निकालनी है, MR स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 5 = 25, 10 का स्क्वायर 10 10 = 100 प्लस MR स्क्वायर। इस 25 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, 25 के प्लस इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो कैसे मिलेगा, therefore 100 माइनस 25 इक्वल टू MR स्क्वायर, ओके। वे 100 में से 25 सब्सट्रैक्ट हो गए, रहेंगे 75, 75 इक्वल टू MR स्क्वायर। मैंने बताया था इससे पहले भी
अगर ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो इसके पहले ही फैक्टर निकाल लो। ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि उन फैक्टर का 2 की कॉम्बिनेशन करने के बाद कोई एक क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर मिल रहा है ताकि वो रूट के बाहर आ सके। ओके, अभी हम 75 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा 50, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3। अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी ऐसे दो ग्रुप कर ली। ये आता है 5 का स्क्वायर, ओके, और ये है 3 एज इट इज। तो इनको अगर हम रूट में डाल लेते हैं तो अंडर रूट 25, 5 का स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, 5 ऐसा हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 एज इट इज। तो ये आ जाएगी MR की वैल्यू। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, इस 75 की जगह 25 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे राइट करके लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम रूट में डाल देते हैं इनको। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू अंडर रूट MR स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, ये 5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो ये एज इट इज रूट में आ जाएगा, इक्वल टू MR। MR लेंथ कितनी मिल गई, 5 अंडर रूट 3। ये MR इक्वल टू क्या है, NR है, और वो दोनों भी कितनी है, 5 अंडर रूट 3। ओके, और ये किसकी थ्योरम, कौन सी थ्योरम की हेल्प से, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये दोनों भी क्या है, इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ, हमें ईच सेगमेंट लेंथ बोला है ना, तो हम आंसर में लिखेंगे कि ईच सेगमेंट लेंथ इक्वल टू कितनी है, 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर ऑफ ईच टेंजेंट थ्योरम सेगमेंट इज 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देयरफॉर दे देंगे क्योंकि ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकेंड इसमें व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल MRO। देखो MRO मीन्स आर एंगल मेजरमेंट हमें निकालनी है। ओके, क्या आएगी, ORM मीन्स आर एंगल मेजरमेंट हमें निकालनी है। ORM इस ट्रायंगल की ये की एंगल मेजरमेंट दी गई है, पर यहाँ पे ये दो साइड लेंथ हमें पता है, इसके कंपेयर में हाइपोटेन्यूज से डबल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं OM is half of OR। ओके, OM इक्वल टू हाफ ऑफ OR। OR की हाफ लेने के बाद OM की इक्वल बन जाएगी। तो एंगल भी क्या रहते हैं, उनके उस कंपेयर में ही रहते हैं। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप राइट करके लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने फिर से ये फिगर शॉर्ट में ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल RMO एंगल OMR इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में OM इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड OR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ डबल है अदर टू साइड के कंपेयर में। अदर जो टू साइड है ना, उन टू साइड में से कोई एक साइड की लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ के हाफ है, तो हाफ लेंथ वाली जो साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या रहता है, 30 डिग्री रहता है। मीन्स अभी इसका अपोजिट एंगल ये आर क्या है, 30 डिग्री है। देयरफॉर एंगल MRO इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ओके, और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल NRO इक्वल टू 30 डिग्री। इस आर एंगल की जैसे ही इसकी अपोजिट साइड वाला जो एंगल है ना, यहाँ से ओके, फिगर में देखो हमारी, तो ये आर एंगल इस दूसरे भी ट्रायंगल के क्या है, 30 डिग्री ही है।
तो वो एंगल है एनआरओ, वो भी इक्वल टू 30 डिग्री है। अभी थर्ड वन हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल एमआरएन। देखो एमआरएन एंगल मेजरमेंट में निकालनी है, एमआरओ भी है और एनआरओ भी है, ये एंगल मेजरमेंट है, ये एंगल मेजरमेंट भी है, तो ये पूरी एंगल मेजरमेंट कितनी आएगी ये हमें निकालना है। तो बहुत ही इजी वे है, इन दोनों की हम एडिशन करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे एंगल एम आर एन इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, 30 प्लस 30 60 डिग्री हो गए, तो एंगल एम आर एन कितना मिल गया, 60 डिग्री। तीनों भी आंसर को फाइनल स्टेप में राइट करके लेते हैं। Therefore, first answer length of each tangent segment is 503 centimeter. Second, angle MRO equal to 30 degree. And third one, angle MRN equal to 60 degree. अभी क्वेश्चन 3 है, segment RM and segment RN are tangent. RM and RN ये दोनों tangent है. Prove that segment OR bisect angle MRN as well as angle MON. MRN इस सेगमेंट को ये OR बाइसेक्ट कर रही है और इस एंगल को ये सेगमेंट और ये इस एंगल को भी यही सेगमेंट क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट तो कर रही है पर हमें प्रूव करना है। प्रूफ भी बहुत इजी है, देखो हम वन बाय वन जाते हैं, पहले हम फिगर ड्रॉ करके स्टेप बाय स्टेप राइट करके लेंगे। अभी ये MRN इस एंगल में ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, MRO एंड NRO। ओके, तो हम इन दोनों ट्रायंगल की कंपैरिजन में ये दोनों इक्वल है ऐसा शो कर देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल के M एंड N एंगल 90 डिग्री है। एंगल OMR इक्वल टू एंगल ONR इक्वल टू 90 डिग्री। M एंड N एंगल दोनों भी ट्रायंगल के ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद देखो ये हमने किसमें देखा है, टेंजेंट थ्योरम में देखा है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट थ्योरम लिखेंगे। अगर ये दोनों भी राइट एंगल है, ओके, और उनके देखो ये OR ये क्या है, कॉमन साइड है दोनों भी ट्रायंगल की, दोनों भी कॉमन साइड है और वो साइड हाइपोटेनियस साइड है। तो हाइपोटेनियस OR कॉन्ग्रुएंस हाइपोटेनियस OR, जैसा हम लिखेंगे OR कॉन्ग्रुएंस हाइपोटेनियस OR। दोनों भी ट्रायंगल की हाइपोटेनियस साइड कॉमन है और वो भी क्या रहेगी, कॉमन मींस कॉन्ग्रुएंस तो है ही, इक्वल है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन साइड। ओके, अभी देखो एंगल दोनों के कॉमन है, ये साइड कॉमन है, ये दोनों की रेडियस भी क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड OM कॉन्ग्रुएंस साइड ON रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये क्या रहेगी, दोनों भी ट्रायंगल की कॉमन तो रहेगी, इक्वल तो रहेगी, कॉन्ग्रुएंस तो रहेगी। ओके, अगर इन दोनों भी ट्रायंगल की एंगल कॉमन है, हाइपोटेनियस साइड कॉमन है, रेडियस भी कॉमन है, तो ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गए। करेक्ट, therefore ट्रायंगल MRO एंड ट्रायंगल NRO आर कॉन्ग्रुएंस। इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल MRO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल NRO। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंस रहता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनियस साइड थ्योरम, इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंस। ओके, अगर ये दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस
ऊपर के ट्रायंगल की आर एंगल के साथ नीचे का ट्रायंगल का आर एंगल क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम अभी लिखेंगे देयरफॉर एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट एंगल NRO। उसके बाद MOR कॉन्ग्रुएंस एंगल NOR। MOR के साथ NOR भी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, corresponding angle of congruence triangle। ओके, therefore अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये corresponding triangle है, तो ये दोनों भी क्या है, एक ही सेगमेंट से बाइसेक्ट है, और वो सेगमेंट है OR। ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 है, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 cm? Justify your answer। देखो, सर्कल पे एक सपोज अबव में, दूसरी बिलो में, ऐसी दो टेंजेंट्स है, या हम राइट में लेफ्ट में है, पर वो दोनों पैरेलल है। ओके, और उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और रेडियस दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, और हमें आंसर जस्टिफाई में बताना है। दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। अभी हमें पहले लिखना होगा कि ये AB एंड CD ये टेंजेंट है सर्कल पर। ओके, और उनका सेंटर पॉइंट AB ये टेंजेंट M पॉइंट पे सर्कल को टच हो रही है, CD ये टेंजेंट N पॉइंट पर सर्कल को टच हो रही है। लेट द सेंटर ऑफ सर्कल बी O, सर्कल का सेंटर O है। टेंजेंट AB and CD touches the circle at point M and N respectively। ये टेंजेंट तो बोला गया था उन्होंने, पर हमने सेगमेंट OM एंड ON ये सेगमेंट खुद से ड्रॉ की है। ओके, ये क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। ओके, तो उसके बाद हमें XY ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थ्रू O ड्रॉ लाइन XY पैरेलल लाइन AB। O थ्रू हमें इसी लाइन ड्रॉ करनी है, वो AB को पैरेलल होनी चाहिए, हमने राइट करके लिया। अभी गिवन इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, AB एंड CD ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम यहाँ पे राइट करके लेते हैं। AB के साथ CD पैरेलल है, वो हमने राइट करके लिया। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, उसको हम राइट करके लेते हैं। AB के साथ CD पैरेलल है, और ये XY जो सेगमेंट है ना, वो हमने O थ्रू ड्रॉ कर ली है, ये भी AB को पैरेलल है। अगर XY के साथ AB पैरेलल है, और ये AB एंड CD दोनों भी पैरेलल है, तो XY के साथ CD भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसको हम यहाँ पे राइट करके लेते हैं। लाइन XY पैरेलल लाइन AB, कंस्ट्रक्शन थ्रू पैरेलल है। ओके, ये दोनों अगर पैरेलल है, तो ये तीनों भी सेगमेंट क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तीनों भी लाइन पैरेलल हो गई, उनको हमने यहाँ पे राइट करके लिया। ये टेंजेंट्स है, इन पे ये सेगमेंट OM एंड ON ये क्या है, परपेंडिकुलर सेगमेंट है, और सर्कल की सेंटर से हमने उस टेंजेंट पर यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। तो ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई इस टेंजेंट पर। ये अगर सेगमेंट इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट थ्योरम की हेल्प से एंगल OMA एंड OMC ये दोनों भी एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। करेक्ट, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMC इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। इन दोनों पैरेलल लाइन पर ये अगर टेंजेंट है, ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से यहाँ पे M और O एंगल जो है, इन दोनों एंगल की एडिशन कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। करेक्ट ना। दो पैरेलल लाइन पर अगर कोई ट्रांसवर्सल है, तो उस ट्रांसवर्सल पे पॉइंट मींस दोनों एंगल की एडिशन कितनी हो जाती है, 180 डिग्री। M एंड O इन दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री रहती है।
इंटीरियर एंगल थ्योरम। अबे ये दोनों की एडिशन ऑलवेज इक्वल टू 180 रहती है और इन दोनों में हमें एम एंगल जो है ये क्या है, इस टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल ओ हम इजीली निकाल सकते हैं। एंगल एम 90 डिग्री प्लस ये एंगल हमें निकालना है एम ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इस वैल्यू को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस इस साइड में माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एंगल MOX इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल MOX कितना मिल गया सब्सट्रैक्शन के बाद 90 डिग्री। अगर एंगल MOX ये O एंगल अबव में, ओके, यहाँ पे 90 डिग्री है तो एंगल NOX ये नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री ही हो जाएगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली NOX इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देखो MOX एंड NOX ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल की एडिशन एंगल्स कितनी रहती है 180 डिग्री। ये XY जो टेंजेंट है ये पैरेलल टेंजेंट है, किन दोनों टेंजेंट को, AB एंड CD को पैरेलल टेंजेंट्स है। और अब देखो MN ये डिस्टेंस किनके बिटवीन का है, CD एंड AB इस पैरेलल टेंजेंट के बिटवीन का डिस्टेंस है और इसमें OM एंड OM ये दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। देखो हमने राइट करके लिया। उसके बाद देखो MN डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो रेडियस जो है उसकी 2 टाइम्स अगर हमने ले ली तो हमें MN डिस्टेंस मिल जाएगा और इसका फॉर्मूला भी है D इक्वल टू 2R, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। D इक्वल टू 2R इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने ये राइट करके लिया। ये डायमीटर है MN और 2R मीन्स 2 इंटू रेडियस, रेडियस की 2 टाइम्स ली तो हमें डायमीटर मिल जाती है। इसकी हेल्प से हमने इसको राइट करके लिया। ये रेडियस 4.5 सेंटीमीटर दी गई है, उसकी 2 टाइम्स ली तो हमें MN डिस्टेंस मिल जाएगा, ओके। देयरफॉर MN इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, इनकी मल्टीप्लिकेशन की आंसर 9.00 आ रहा है। 9.00 मीन्स 9 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर में राइट करके लेते हैं therefore distance between parallel tangents is 9 centimeter। तो देखो यही क्वेश्चन अगर आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स इक्वल टू 2R। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स मींस डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू क्या रहती है 2R रहती है। D इक्वल टू 2R इस फॉर्मूला की हेल्प से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा है तो। अगर जस्टिफाई करने को पूछा है तो ये पूरा आपको लिखना होगा। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 10वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।